हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो वैकेंसी 1275 वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग है दोस्तों। और ये जो प्रैक्टिस नंबर है इस वीडियो सीरीज का तो 375 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को पता होगा 374 जो है मैं दे चुका हूँ, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जिसमें आपका इंपॉर्टेंट जीएस होता है, जीके होता है और करंट अफेयर्स का पार्ट होता है दोस्तों। अगर इस वीडियो सीरीज के माध्यम से बात करेंगे दोस्तों तो अब तक मैं 20,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। अगर इतना भी क्वेश्चन अगर दोस्तों करके जाते हैं तो 85% क्वेश्चन श्योर है कि आपका जो एग्जाम होगा पीटी का उसमें हमारे इस वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ये सेट जो है कंटिन्यू रखिए, देखिए दोस्तों सेट मैं पूरा कंटिन्यू रखता हूँ। इसमें टेक्निकल फॉल्ट क्या होता है, जो इंटरनेट होता है ना हमारे यहाँ इंटरनेट स्लो कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है। इस कारण से मैं जो 8 से 9 के बीच में अपलोड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना, शाम में। तो आप लोग जो है इसे सुबह भी देख सकते हैं। मैं वीडियो बना लेता हूँ, अपलोड नहीं हो पाता इसी कारण से। तो अगला सुबह 8 से 9 में आप जो है इसे जो है देख सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। और अगर आप जो है कि नहीं फिर भी नहीं मिलता है दो वीडियो तो यहाँ पे ना यूट्यूब में अभिनव, ठीक है, क्लास CLASS क्लास, अभिनव क्लास करके सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दोस्तों पूछा गया है आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो पहले जो है इसे राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न, लेकिन अब जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। तो आई होप कि आपको याद होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना इधर हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम में सभी में पूछा जा चुका है, आप सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन कि बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना है। यहाँ पे पूछा है पहला, यानी कि 100% वो डिजिटल बैंकिंग बन गया है वो जिला, तो बिहार का कौन सा जिला है। तो पहला है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये देखिए पहला जिला जो बना है ये जिला है आपका कौन सा जिला, तो ये है जहानाबाद। कौन सा जिला है, जहानाबाद है। ए ऑप्शन यहाँ से सही निकल के आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूछा गया कि लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ये जो संघ लोक सेवा आयोग है ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो ये वार्षिक प्रतिवेदन जो सौंपता है दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। तो किस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी लड़ते हुए, ये पूछा गया है। तो देखिए जो यहाँ पे कालपी की लड़ाई है ना, कालपी की लड़ाई में रानी की जो मृत्यु हुई थी लड़ते वक्त, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपसे टाइम टू टाइम मिलता रहे। बढ़ते हैं 5 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 5 नंबर में, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। यहाँ पे पूछा है 1857 में जो विश्वविद्यालय शुरू हुआ था ये प्रथम विश्वविद्यालय था, तो ये कौन सा विश्वविद्यालय था, ये नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका नाम है दोस्तों कोलकाता विश्वविद्यालय। कब, 1857 में इसका स्थापना हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय का। आई होप कि आपको याद रहेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 6 नंबर में कि भारतीय उपमहाद्वीप के वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है। तो यहाँ पे जो खाली जगह है ना, खाली जगह यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये गोंडवाना महाद्वीप कहलाता था। क्या कहलाता है, गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 7 नंबर में कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। ये जो स्वामी विवेकानंद है इसका मूल नाम क्या था। तो देखिए इसका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। कौन, क्या नाम था, नरेंद्र दत्त इसका मूल नाम था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। यानी कि जो इसका मृत्यु है ना, मृत्यु
भारत के बाहर हुआ था, यानी कौन सा धर्म सुधारक था? ये था दोस्तों राजा राम मोहन राय। सती प्रथा में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दिया था, क्योंकि इसके प्रयास से ही सती प्रथा उन्मूलन का समाप्ति हो पाई। और ये एक इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, तो ये किया था 1928 में, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यहाँ पे बात चला है देश का, तो सबसे अधिक देश है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग भी इस आंसर कमेंट में कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग एशिया में जाएंगे, तो एशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा देश है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और बिहार दरोगा का ये करंट अफेयर से एक क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये बात चल रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये कहाँ पे आयोजित होगा, ये पूछा गया है। करंट से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी अगर करंट पढ़ते होंगे तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो खेला जाएगा ये आपका 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ पे खेला जाएगा, संपन्न होगा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये इतिहास से क्वेश्चन है 11 नंबर में। किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? ये कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है? और ये जो कितने एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, इसका भी गिनती नहीं है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कहा था, ये कहा था दोस्तों लाला लाजपत राय। क्या कहा था लाला लाजपत राय ने? मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से पूछा गया दोस्तों 12 नंबर में। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था, जो कोरोना वायरस हुआ था दोस्तों, महामारी घोषित करने वाला ये पहला राज्य था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला राज्य इसमें से कौन सा था? तो ये पहला राज्य था दोस्तों हरियाणा। कौन सा राज्य था? हरियाणा पहला राज्य था, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका 13 नंबर का क्वेश्चन में, कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन था? ये जो भारत रत्न मिलता है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये भारत रत्न, और खेलों में सबसे पहले किसको मिला था? तो देखिए ये में किसको मिला था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको राइट आंसर आपको देना है कमेंट में। तो सबसे पहले इनमें खेलों में जो मिला था, सचिन तेंदुलकर जी को मिला था। ये महान क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, बैट्समैन अपने ज़माने के काफ़ी प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में, कि टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? जो टाइफून नामक चक्रवात होता है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र प्रभावित होता है, यानी जान माल की क्षति होता है, ये कौन सा जगह है? तो ये होता है दोस्तों चीन सागर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षति होता है चीन सागर में, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला एरिया है टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 15 नंबर में, कि भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया था। ये जो भारत का राष्ट्रीय आय था दोस्तों, इसका पहले बार जो मूल्यांकन किया गया था या मापन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 16 नंबर में, कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड की स्थापना, ये ज़्यादातर जो दोस्तों जो कृषि है ना, कृषि कार्य से जो ऋण दिया जाता है, इससे संबंधित ये संगठन है। ठीक है, तो देखिए ये जो स्थापना हुआ था 1900 कब हुआ था? 1982 में। मैं लिखते जा रहा हूँ ताकि इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन आपको माइंड में ये छप जाए। कब? 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा दोस्तों, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 17 नंबर में, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जो गरीबी उन्मूलन का नारा है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो देखिए ये दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में, यानी कि 5 ईयर्स का 5वां प्लान जो था दोस्तों, इसी में दिया गया था। क्या? गरीबी हटाओ का नारा या गरीबी उन्मूलन का नारा। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बिहार दरोगा होता है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे तो 12 से लगभग में आपका 20 क्वेश्चन जो होता है करंट से होता है। ठीक है ना। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि हाल में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि 2032 होगा, इसमें जो ओलंपिक होगा इसका मेजबानी कौन सा देश करेगा ये बताना है। तो इसका जो मेजबानी करेगा, इसका जो घोषणा हुआ है
ये किया गया है किसके, ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। जो भारत में गरीबी है इसको परिभाषित किस आधार पे किया गया है, यहाँ पे पूछा है किस आधार पे, कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो किस आधार पे किया गया है, तो ये आधार जो लिया है दोस्तों कैलोरी प्राप्ति से, किससे, कैलोरी प्राप्ति से जो है भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे और क्वेश्चन नंबर 20 है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किस यंत्र का इस्तेमाल से ये पता करता है कि कहाँ पे वस्तु डूबी हुई है। तो ये जो सोनार होता है दोस्तों, सोनार, और ये आपका अल्ट्रावायलेट वेव में काम करता है, इसी के द्वारा पता कर लेता है कि वस्तु कहाँ पे डूबी हुई है समुद्र में। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 21 नंबर में, कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल के एग्जाम में भी पूछा गया है ये, ठीक है ना, तो बीबीआई कर लीजिएगा। तो जो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है ये आपका किस पे निर्धारित होता है, ये तरंगधरी पे निर्धारित होता है। प्रकाश के तरंगधरी पे इसके जो रंग होता है ये निर्धारित होता है। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किसका शासन था, यानी कि कहने का मतलब है जब सिकंदर ने यहाँ पे क्या किया था, आक्रमण किया था भारत पर, तो उस समय जो उत्तर भारत था किस राजवंश का यहाँ पे राज्य था, यानी कि शासन था। तो यहाँ पे शासन था किसका, तो नंदवंश का। किसका शासन था, नंदवंश का शासन था जब सिकंदर आक्रमण किया था भारत पर। उत्तर भारत में कौन सा शासक था, नंदवंश का शासक था। बट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन है कि पहली बार बिहार की बेटी सरेसी अय्यर का खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, यानी कि सरेसी अय्यर जो है बिहार के हैं और इसको हाल फिलहाल जो है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला है। पूछा गया है कि ये किस खेल से संबंध है या किस खेल खेलती है। तो ये जो खेल है दोस्तों ये खेल है आपका शूटिंग। शूटिंग में सरेसी कुमार अय्यर को सरेसी सिंह को क्या मिला है, तो अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 24 नंबर में, हाल में ही जल नल योजना के तहत हाउस कन्वेंशन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, यानी हाउस कन्वेंशन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, तो ये जो अपना राज्य बिहार है ये शीर्ष पे रहा। तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 25 नंबर में कि दमन और दीव कौन अलग करती है। जो दमन और दीव है दो है, ठीक है, तो इसको अलग कौन करती है, तो इसको अलग करती है आपका खंभात की खाड़ी के द्वारा। ये दोनों अलग होता है खंभात की खाड़ी के द्वारा। तो यानी यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 26 नंबर में, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए पृथ्वीराज जो तृतीय है ना, इसी को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। इन्होंने जो दो युद्ध लड़े थे, काफ़ी मोहम्मद गौरी के साथ लड़े थे। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि आपका लड़ा गया था गौरी और इसके बीच लड़ा गया था, किसके, पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान का जीत हो गया, लेकिन दूसरा लड़ाई में क्या हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। काफ़ी प्रसिद्ध लड़ाई थी वो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसला था और ये रद्द करने का अधिकार दिया गया था। कौन सा इसमें जो अधिनियम आया था, तो ये अधिनियम था दोस्तों आपका 1786 वाला जो एक्ट अधिनियम था, इसी के तहत जो क्या अधिकार मिल गया था कॉर्नवालिस को काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 28 नंबर में कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि, किस कारण है जो तेज हवा होता है दोस्तों यहाँ पे ओस नहीं बनती है, इसका कारण पूछा है। तो देखिए वाष्पीकरण का जो दर होता है ये तेज होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण का जो दर होता है ये तेज होता है, इसी कारण से हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। एस्पिरिन है, क्या है ये एस्पिरिन, ये पूछा गया है। तो एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक है। क्या है ये, एंटीपायरेटिक है, एक प्रकार का ये दवा है एंटीपायरेटिक एस्पिरिन, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर में कि बिहार में कोजगरा पर्व किस माह में मनाया जाता है। कौन सा पर्व, कोजगरा पर्व किस माह में मनाया जाता है, जो आश्विन होता है दोस्तों, आश्विन को मनाया जाता है कोजगरा पर्व। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, जो भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होगा यहाँ पे
आंध्र प्रदेश होगा। कौन सा राज्य होगा? आंध्र प्रदेश होगा। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 32 नंबर में कि 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? जो 1830 था तो पटना में एक विद्रोह था और ये विद्रोह का केंद्र था। तो कौन सा विद्रोह हुआ था 1830 में पटना में? तो वहाँ पे जो विद्रोह हुआ था दोस्तों ये हुआ था बहावी आंदोलन। कब? कौन सा आंदोलन? बहावी आंदोलन का ये केंद्र था पटना। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 33 नंबर में, किस आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध है? यानी कि यहाँ पे जो आंध्र भोज कहा जाता है, किसे कहा जाता है आंध्र भोज? ठीक है, कौन सा राजा को? तो ये जो दोस्तों कृष्णदेव राय है, कृष्णदेव राय को जो अन्य नाम था, एक दूसरा नाम आंध्र भोज था। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 34 नंबर में कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए विश्व बैंक की जो स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। इसका पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, यानी यूएसए में है। एक और याद रखिएगा, यहाँ जो आपका IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 35 नंबर में कि शक्ति स्थल का संबंध किससे है? यानी कि किसका जो समाधि स्थल है उसको शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो दोस्तों इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, इसे जाना जाता है शक्ति स्थल के नाम से। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 36 नंबर में कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? यहाँ पे पूछा है प्रथम लोकपाल, तो काफ़ी इंपोर्टेंट है प्रथम वाला जो क्वेश्चन होता है। तो ये पिनाकी चंद्र घोष जी जो है दोस्तों, ये भारत के प्रथम लोकपाल थे, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में कि अलकनंदा नदी एवं धौलावीरा नदी किस स्थान पर मिलती है? यहाँ पे अलकनंदा और यहाँ पे धौलावीरा जब मिलती है तो एक नदी बन जाती है आगे। तो इस जगह को क्या कहा जाता है, नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 38 में कि संगीत तंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? यानी तबला का जो शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? इनमें से किया गया है। तो जो अमीर खुसरो जी है दोस्तों, इन्होंने तबला का शुरुआत किया था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 39 नंबर में, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ है? जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो ग्रंथ है दोस्तों आपका शतपथ ब्राह्मण। कौन सा था? शतपथ ब्राह्मण था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर का क्वेश्चन है कि पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में था? जो पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख था दोस्तों, पत्थर पे जो कुछ लिखा होता है ये शिलालेख कहा जाता है इसको। तो किस भाषा में ये था, ये पूछा गया है। तो ये था दोस्तों आपका कौन सा भाषा में? ये प्राकृत भाषा में था। किसमें? प्राकृत भाषा में। तो पहले वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 41 नंबर का क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन के किस वायसराय ने किया था? ये जो बंगाल विभाजन है ना, इसका किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये एक चीज़ और पूछा जाता है, ये जो इस पे लिखा हुआ है ना 1905, तो 1905 को भी याद रखिएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 42 नंबर में, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो, यह कथन किसका है? ये देखिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो, यह कथन किसका है? तो ये जो है कथन है दोस्तों कबीर दास जी का। किसका है? कबीर दास जी का है। और ये काफ़ी बड़े संत थे दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 43 नंबर में, किस एक भारतीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था ये आपका 1929 में पारित हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 44 नंबर में कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के काफ़ी निकट? अगर यहाँ से कर्क रेखा है तो काफ़ी निकट में यहाँ पे जो है दोस्तों कोलकाता है। कौन सी जगह है? कोलकाता है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 45 नंबर में कि वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? ये जो आपका वॉइस इंडिया समाचार पत्र है, इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आरंभ जो किया गया था दोस्तों, ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा?
दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 46 नंबर में कि भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखिए, अगर दुनिया में सबसे ऊंची पूछा जाए तो एवरेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ भारत में पूछा जाए तो गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत का सबसे पर्वत चोटी ऊंची है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 47 नंबर में कि पिग्मी निवास करती है, जो पिग्मी जनजाति है ना, पिग्मी यहाँ पे लिख देता हूँ, पिग्मी जनजाति है कहाँ पे निवास करती है, तो ये निवास करती है अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में निवास करती है। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यह क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर में कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। वैसे लोकपाल का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। अगर इससे पहले भंग किया जाए तो कैसे भंग होगा? तो देखिए, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। तो यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है, बिहार से जो रिलेटेड एग्जाम होता है इसमें पूछा गया, तो बीबीआई मार्क कर लीजिएगा। 49 में बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो बिहार में पहले चीनी मिल जो स्थापित हुआ ये मडोरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मडोरा में हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 50 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर का पूछा गया कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था ये हुआ था दोस्तों आपका 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।